हाय एवरीवन, ईस्ट साइन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कुछ प्रमुख शहर और उनके भौगोलिक उपनाम। यह भौगोलिक उपनाम उस शहर की विशेषताओं को देखते हुए रखा जाता है। तो यह टॉपिक भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। इसका हम कह सकते हैं सबसे प्रमुख कारण है तो वहाँ के जो मसाले हैं वो बहुत फेमस है, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में। वहाँ के मसालों में कुछ प्रमुख मसाले जैसे कि काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी, ये जो मसाले हैं ये खाने के स्वाद को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके केरल मसालों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और इसे मसालों का बगीचा कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी यानी कि नीला शहर कहा जाता है। जोधपुर रेगिस्तान के बीच में बसा हुआ है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिसके कारण लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों को नीला रंग से रंग देते हैं। लगभग सभी घर नीले कलर का होने के कारण जोधपुर को नीला शहर कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र में है और इसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण है यहाँ पर ज़्यादातर देशों के लिए उड़ान और जहाज़ों का आना जाना होता है, इसीलिए इसे भारत का प्रवेश द्वार या फिर इसे माया नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। इसका सबसे प्रमुख कारण है पानीपत जो है यह कपड़ा, कंबल और कालीन उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। साथ ही पानीपत में हथकरघा बुनाई उद्योग भी है, जिसके कारण इसे बुनकरों का शहर कहते हैं। नेक्स्ट है, किस शहर को सपनों का शहर, माया नगरी या फिर 7 टापुओं का शहर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई जो है यह 7 टापुओं से मिलकर बना है, जैसे बॉम्बे, कोलाबा, लिटिल कोलाबा, माहिम, मझगांव, परेल और वर्ली। इन 7 टापुओं से मिलकर बनने के कारण मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहते हैं। नेक्स्ट, किस शहर को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग। प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद कहा जाता था और इसे ईश्वर का निवास स्थान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ पर 3 पवित्र नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है और प्रयाग में हर 6 साल में कुंभ और 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसके कारण इसे ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय शहर को अंतरिक्ष का शहर या फिर स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। यह कर्नाटक में है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। इसे अंतरिक्ष का शहर कहते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है क्योंकि पंजाब में व्यास, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज नदियाँ बहती हैं और इन्हीं नदियों के आधार पर इसे 5 नदियों की भूमि कहते हैं। नेक्स्ट है, किस शहर को भारत का स्टील शहर या भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर झारखंड में स्थित है और जमशेदपुर खनिज संपदा से भरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स, स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स जैसे कई कंपनियां मौजूद हैं, जिसके कारण इसे स्टील शहर या फिर पिट्सबर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी नगर या फिर पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर राजस्थान में है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है क्योंकि 1877 ईस्वी में एक कानून पास हुआ था जिसमें सभी इमारतों को पिंक कलर में रंगने की बात कही गई थी। यह कानून आज भी कहीं कहीं माना जाता है, जिसके कारण जयपुर को गुलाबी नगर कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि मैनचेस्टर जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का एक औद्योगिक नगर है जो अपने सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। अहमदाबाद को भी भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं, जिसके कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे। पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई और पुणे के बीच एक ट्रेन चलती है जिसे डेक्कन क्वीन कहा जाता है। डेक्कन क्वीन को हिंदी में कह सकते हैं दक्कन की रानी। इसी ट्रेन के आधार पर पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची नगर किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। देहरादून लीचियों के कारण फेमस है और एक तरह से कह सकते हैं यह केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में लीची के कारण जाना जाता है। यहाँ पर लगभग 3,810 हेक्टेयर क्षेत्र में करीब 8,500 मीट्रिक टन लीची का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का रत्न किस शहर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। मैसूर कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और मैसूर में प्रसिद्ध तथा प्राचीन महल, अनोखे मंदिर और विशाल बगीचे मौजूद हैं, जिसके कारण इसे कर्नाटक का रत्न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्योहारों का नगर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदुरै। मदुरै तमिलनाडु में स्थित है और मदुरै जो है वह तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी है। इसे मंदिरों का नगर भी कहा जाता है और इसका कारण है कि मदुरै के आसपास लगभग 100 से भी ज़्यादा मंदिर हैं। नेक्स्ट है, जैसलमेर जिसे गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और जैसलमेर जो है वो पीले बलुआ पत्थर की एक चोटी पर खड़ा है। इसी का उपयोग घरों के निर्माण में किया गया है, जिसके कारण शहर एक पीले सुनहरे रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे गोल्डन सिटी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं क्योंकि यहाँ के रहन सहन, खाना पीना और तौर तरीके, भाषा, इमारतें ये सभी जो है वो राजसी झलक दिखाई देती है, जिसके कारण लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मसूरी। मसूरी उत्तराखंड में है। मसूरी को पर्वतों की रानी इसलिए कहते हैं क्योंकि मसूरी जो है वह विशाल हिमालय और दून घाटी के बीच में बसा हुआ है, जिसके कारण मसूरी की एक और चमचमाती बर्फ दिखाई देती है तो दूसरी और घाटी, जिसके कारण मसूरी की सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, इसलिए इसे पर्वतों की रानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का कटोरा के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। धान जो है वह छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल है और वहाँ के लोगों की मुख्य भोजन भी चावल ही है, जिसके कारण इसे चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का नगर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर। अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का नगर कहा जाता है क्योंकि अमृतसर जो है वह स्वर्ण मंदिर के चारों ओर बसा हुआ है। इसी मंदिर के कारण इसे स्वर्ण मंदिर का नगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का हॉलीवुड शहर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसे हॉलीवुड शहर कहा जाता है क्योंकि मुंबई में ज़्यादातर फिल्म बनाने वाली कंपनियां मौजूद हैं, जिसके कारण इसे भारत का हॉलीवुड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्ट सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात को सॉल्ट सिटी कहा जाता है क्योंकि गुजरात में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पेरिस या फिर पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। जयपुर के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे भारत का पेरिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। कन्नौज को इत्र नगरी, इत्र का शहर या फिर खुशबुओं का शहर जैसे नाम से पुकारा जाता है। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि वहाँ पर जो मौसमी फूल और वनस्पति पाए जाते हैं उनका प्रयोग कर इत्र बनाया जाता है और उसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं मिलाया जाता है, जिसके कारण कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोची। कोची केरल में स्थित है। प्राचीन समय में कोची बंदरगाह व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। खासकर यहाँ पर मसालों का व्यापार बहुत ज़्यादा होती थी, जिसके कारण इसे अरब सागर की रानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे मंदिरों और घाटों का नगर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र शहर है और वाराणसी जो है वह धार्मिक शिक्षा का केंद्र भी है और यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर भी स्थित हैं। वाराणसी पवित्र नदी गंगा के किनारे बसा हुआ है। इन्हीं कारणों को देखते हुए वाराणसी को मंदिरों और घाटों का नगर कहते हैं। नेक्स्ट, महलों का शहर के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। इसे महलों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश राज में जो इमारतें बनाई गई थी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण कोलकाता को महलों का शहर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला नगरी कही जाने वाली धनबाद भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। धनबाद में कोयले की खदानें हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, इसलिए धनबाद को कोयले की राजधानी भी कहते हैं और इसे कोयला नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतरहाट जिसे पहाड़ों की मलिका कहते हैं वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। नेतरहाट जो है वह झारखंड के 2 जिले जैसे गुमला और लातेहार के बीच में स्थित है और इसे पहाड़ों की मलिका कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।